इस पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 3D ज्योमेट्री, घर पे जाकर पढ़ के देखना। ठीक है, ज्योमेट्री के जैसा ये बस 3 डायमेंशन में सोचना है। इसके बाद दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल शेप। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन, अच्छा परिणीता भी आई है। ठीक है, उसका आवाज आने तो यहाँ पे पहले हमें सोचना है 3 एक्सिस के बारे में। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये जो होगा ग्रीन वाला होगा जेड एक्सिस। मतलब ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं, तो तीनों ही डायमेंशन में हमें सोचना है। अब समझ में इस प्रकार यहाँ पे देखो एक्स और वाई डैश, सॉरी एक्स और एक्स डैश। अब तुम बोलोगे कि सर ये ऐसे करके गए, इसने भाई साहब इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको बोला ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, तो क्या दिक्कत है? उसने घुमा के सोचा ये वाई एक्सिस है तो ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, जैसे था ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ऐसा था ना। इसने बोला नहीं नहीं बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है, तो क्या दिक्कत है? वाई एक्सिस देखो इधर हो गया, वाई डैश इधर हो गया, नहीं हो गया? और ये कौन सा एक्सिस हो गया? पहले ऐसा था तो ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। ठीक है, तो ये हो गया वाई, तो ये हो गया तुम्हारा जेड, और नीचे वाला हो गया एक्स। हो गया ना? अब वो चाहे तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये हो गया वाई, और ये जो इधर की तरफ गया एक्स, और ये जो नीचे की तरफ हो गया जेड। मतलब कैसे भी करके हम तीनों एक्सिस को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस है, वाई वाई डैश एक्सिस है, और जेड जेड डैश एक्सिस है। ठीक है, अब इन तीनों के अकॉर्डिंग प्लेन भी होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। इमेजिन करके देखो, जैसे बेंच का कॉर्नर, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। ठीक है, इसको बच्चे लोग को कैसे समझा? रुको, मान लो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये इधर वाला हो गया जेड एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये वाला प्लेन कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। ये वाई था और ये जेड था, तो ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, और ये एक्स था और ये जेड था, तो ये वाला कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों प्लेन देख लिया तुमने? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज दिया हुआ है, इसको जाकर थोड़ा घर पे पढ़ के देखना। मतलब इन पे ज्यादा हम समय बर्बाद, वही सब चीज जो बात बताए ना, एक्स वाई प्लेन देखो लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स इज कॉल्ड रेस्पेक्टिवली द, मतलब बीच वाले को ओरिजिन ले लिया है, उसके हिसाब से दिखाया है। ठीक है, आगे ये बात समझ में सबको? ऐसे हाँ सर। गया। अब आगे दिया हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, सॉरी क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। हाँ सही है, स्पेस में अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर देखो इधर हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये मेरा हाथ हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे, ये मार्कर कोई पॉइंट है, गोल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट को देखना है। तो हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, और जेड एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, जहाँ जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, तुम्हारा एक पॉइंट दिया हुआ है जो पी से इसको डिनोट किया है। तो यहाँ पे देखा गया, ये पॉइंट देखो एक्स से भी देखा हुआ है, लेफ्ट साइड में देखो एल ओ जो है तुम्हारा, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है पॉइंट का, और वाई जो डिस्टेंस शो कर रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, और जो एक और है वो तुम्हारा जेड एक्सिस से डिस्टेंस दिखा रहा है। अब समझ में 3D में इमेजिन करना होगा। जैसे मान लो ये क्लासरूम हो गया तुम्हारा एक्सिस, ये देखो इधर देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हुआ ना, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस तो ये है, ये है, ये। ठीक है ना? अब एक्स एक्सिस से देखोगे तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने सामने थोड़ी होगा, एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है, तो ये वाला हो गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और ये था तुम्हारा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है, और ये था तुम्हारा जेड एक्सिस से कितना दूर है। तो तीनों के कोऑर्डिनेट को लिखने होते हैं। ये बात इमेजिन करो, तुम लोग अपने अपने रूम का एक कोना को इमेजिन कर लो,
कोने को, जो रूम का एक कॉर्नर है उसको समझ लो कि ओरिजिन, और जो बाकी जो 3 एज है उनके, उनको एक्स और जेड मान लो और एक पॉइंट इमेजिन कर लो। अचूक, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है तुझे या नहीं? हाँ सर आ रहा है। हाँ, इमेजिन करना पड़ेगा, वो 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे सेम टू सेम नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद बाकी इसमें जो मतलब दिया हुआ है, जो बात हमने बोला, ये सब चीज यहाँ पे लिख के दे दिया गया है। गिवन अ पॉइंट एम इन एम पॉइंट पी इन द स्पेस, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द xy plane with m as a foot of the perpendicular, figure 12.2. Then from the point m we draw a perpendicular ml to the x-axis, meeting it at L. Let OL be the x, LM be the y, and MP be the z. Then xyz is called the coordinate. ठीक है, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट भी आ गया समझ में। चलो, उसके बाद एक फिगर और दिया हुआ है जिसमें भी वही चीज बताने की कोशिश किया है, जो तुम्हारा फिगर नंबर 12.3, इसमें जो ब्लू कलर का पार्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो कौन सा प्लेन, एक्सजेड प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एक्सजेड प्लेन को इंडिकेट कर रहा है। अब उसमें पॉइंट पी को देखो, वाईजेड होगा नहीं, हाँ सॉरी वाईजेड, हमने वाई को एक्स मान लिया, मतलब जैसा हम बचपन से करते आ रहे वैसे सोच लिया, ठीक है। तो ये वाईजेड प्लेन को, ब्लू कलर का पार्ट जो है वाईजेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉइंट पी को देखो, ये कहाँ पे है, सॉरी पॉइंट ई को देखो, पॉइंट ई जो है वो जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे, और पॉइंट ई जो है ये देखो वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस, मतलब जेड डिस्टेंस पे है। बात समझ में है? चुप परिणीता, बुक देख रही हो? हाँ सर। अब पॉइंट पी को देखो, पॉइंट पी, हाँ पॉइंट पी जो है इसको 3D में इमेजिन करो। ये देखो एक्स एक्सिस से भी कुछ दूर पे है, वाई एक्सिस से भी कुछ दूर पे है, और जेड एक्सिस से भी कुछ दूर पे है। इसी प्रकार अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, तो पॉइंट डी जो है ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर है। देखो वाई एक्सिस और एक्स दिख गया, दिख गया है जो सृजन। और पॉइंट डी जो है ये एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस दूर है, डॉटेड लाइन से डिस्टेंस को इंडिकेट किया हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? तो पॉइंट डी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। पॉइंट डी कौन से प्लेन में है? जेड वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है। और पॉइंट पी कौन से प्लेन में है? ये स्पेस में है। कहाँ एक्स जेड? ये तो बीच में है। पॉइंट डी डब्बा मान लो इसको, ये तो बीच में है ना। मतलब इस फिगर के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, वरना तो सारे पॉइंट डी स्पेस में है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। और पॉइंट एफ देखो जेड एक्सिस से कितना दूर है? एक्स डिस्टेंस पे है। और पॉइंट एफ परिणीता बताएगी एक्स एक्सिस से पॉइंट एफ कितना दूर है? परिणीता, पॉइंट एफ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? जल्दी बोल मारबो, नहीं आया समझ? ना बोलना कुछ भी, तब ना मैं बताऊंगा। नहीं बोल रही ना, आवाज ही नहीं आ रहा है सर, कल पीटेंगे इसको। ठीक है, देखो मान लो ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये मेरा हाथ हो गया एक्स एक्सिस। पॉइंट एफ जो है यहाँ पे है कहीं पे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस वाले जो पेज है, ये मान लो एक पेज है लगा हुआ, इस जगह पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। तो ये इधर से कितना दूर पे है, मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस से कितना दूर है? देखो जेड डिस्टेंस दूर है ना। ये था अपना जेड एक्सिस से कितना दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है। देखो दिख रहा है डॉटेड लाइन से, समझ में आया क्यों? कहाँ बोलो? हाँ सर। अब देखो एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, मान लो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये देखो ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, एक्स मतलब ओरिजिन से एक्स पे डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तो है वाई एक्सिस, वाई पे इसका वैल्यू कुछ है 0 है, नहीं ना, इसी पे है ना। अगर हम इस प्लेन को भूल जाए, बस इस दोनों लाइन को देखें,
एक इस लाइन को, एक इस लाइन को, मैं बोलूँ ये पॉइंट, भाई साहब इधर की तरफ आएगा ये पॉइंट तब ना जेड का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ये समझ में आ रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, पॉइंट यहाँ पे होता था, एक्स से कुछ दूर है तो हम सोचते थे कि हाँ एक्स से कुछ डिस्टेंस पे है, सॉरी एक्स से कुछ डिस्टेंस था तो वाई का वैल्यू होता था ना। और ये पॉइंट देखो ये वाई एक्सिस है, इससे कुछ डिस्टेंस पे है, ये एक्स का वैल्यू होता था, मतलब जिस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे हो उस दूसरे एक्सिस का वैल्यू होता था। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये एक्सिस पे बढ़ेगा। अगर ये वाला डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये किस चीज का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ रहा है। तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो, मान लो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे है मतलब ओरिजिन से ये एक्स की तरफ आया है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब जो भी वैल्यू होगा x = 1 2 3 4 जितना इधर की तरफ बढ़ेगा तब ना y का वैल्यू बढ़ेगा। तो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब उस लाइन को भूल जाओ, अब ये x लाइन याद रखो और ये वाला लाइन याद रखो बाहर की तरफ z। तो भाई साहब ये x एक्सिस पे मतलब x पे कुछ डिस्टेंस पे है, इधर की तरफ बढ़ेगा तब ना z का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। xz मानो, xz दो ही एक्सिस है, तो x एक्सिस पे तो z कोऑर्डिनेट भी 0 आया समझ में। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो x के वैल्यू होंगे कुछ न कुछ, y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द yz प्लेन। अब yz प्लेन मतलब ये देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया z। yz प्लेन मतलब ये वाला पेज की बात हो रही है। प्लेन जब भी बोले तो पेज समझो, जैसे मान लो ये कॉपी है, ये हो गया एक प्लेन, ये एक प्लेन, अच्छा ये व्हाइट कलर दिखेगा, ये हो गया एक प्लेन, ये हो गया दूसरा प्लेन, ये हो गया तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन। आया बात समझ में, ये प्लेन हो गए जितने सारे हैं, ये प्लेन है, एरोप्लेन नहीं है, ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो बोला कि वाईजेड प्लेन, तो मान लो मैं डब्बे से ये 3D को 3D ब्लॉक में दिखाना पड़ता है ऑनलाइन भी पॉसिबल है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो वाईजेड प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ध्यान से देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये हो गया एक्स, ये एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन ये वाला, और ये हो गया ये जेड वाई जेड प्लेन, ये हो गया ये क्या वाई, ये जेड। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में है मतलब यहाँ पे नहीं है अभी, इस वाले पेज पे लगा हुआ है, तो इसका एक्स से कितना डिस्टेंस होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है। आवाज समझ में। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस है तो मतलब यहाँ से कुछ दूर पे है, तो ये हो गया जेड का वैल्यू। और ये है जेड एक्सिस, है ना जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस से कुछ दूर है मतलब वाई के अलोंग है, तो ये इसका कुछ वैल्यू होगा। लेकिन एक्स के अलोंग 0, एक्स के अलोंग नहीं है ये पॉइंट। ओरिजिन कितना है, ये है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये देखो ये गोला सा मैं लगा के दिखाता हूँ, देखो ये जो लाल कलर का गोला हमने लगा ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है वाई जेड प्लेन में। ओरिजिन से देखते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये है ओरिजिन। ओरिजिन से ये हो गया वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना दूर, समथिंग दूर। जेड एक्सिस से कितना दूर, समथिंग दूर। एक्स एक्सिस से कितना दूर, कहाँ है भाई, ओरिजिन पे ही तो है। इधर की तरफ बढ़ता तब ना एक्स एक्सिस पे जाता, पॉइंट तो इधर की तरफ बढ़ा, इधर की तरफ कोना कोनी बढ़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गलत है ये बात, गलत है ये बात, कंफ्यूज हो जाता था ना। अच्छा ये जो क्लियर हुआ पूरा या नहीं हुआ। हाँ सर हो गया। जहां से हमने ये सीखा कि अगर बोले वाई जेड प्लेन तो वाई का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 0। अगर बोला पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स एक्सिस का भी, एक्स का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जेड का 0। अगर बोला जाए कि पॉइंट जेड एक्स प्लेन में है तो जेड का भी वैल्यू होगा, एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई का 0। एकदम नॉर्मल सा प्रिंट है। लेकिन ये क्यों होगा ये चीज मैं बता रहा था, बात समझ में, परमिता समझ में आया। ग्रेस भी आया हुआ है, क्या बोला, थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई जेड का 0 होगा। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, एक्स और जेड 0 होंगे। अगर पॉइंट जेड एक्सिस पे हो तो जेड के कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, एक्स वाई 0 हो जाएंगे। हाँ
अगर मान लो कि एक्स वाई प्लेन, एक ही प्लेन मान लो, 3D में 2D में आते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे होता था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, अगर वाई एक्सिस पे होता था तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था। इसी प्रकार जेड एक्सिस पे होगा, मतलब एक्स जेड प्लेन है, अगर एक्स जेड प्लेन है तो वाई को हम भुला गए, मान लिया कि एक पेज है, जैसे एक A4 साइज पेज ले ले, तो उसमें कौन सा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर मैं उसको वाई और जेड मान लूं तो वाई जेड प्लेन में है, तो वाई का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू होगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यह समझ में। अब टेबल नंबर 12.1, इसमें देखो कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड सो ऑन। बोला गाइस सर अब तो दिमाग में हैंग मार गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू बोल रखा है। कोशिश करता हूँ समझाने का, तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो ये अच्छी बात है, मैं प्रयास करता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ग्रीन वाला मार्कर, ब्लू वाला वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड। क्वाड्रेंट की अगर बात किया जाए तो एक दो क्वाड्रेंट भी 3D में बन रहा है। हाँ क्या हुआ इचू, ग्रेस बोलो। सर आप थोड़ा मार्कर को उठा के करिए, दिख नहीं रहा ठीक से। हाँ सही बोला, ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, ठीक ठीक बोला। यानी तो सोचो कोई ट्रिक दिमाग में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इमेजिन करो। जैसे भी इमेजिन है, ये तो रट्टा मारने के लिए दे दिया, पर तुम तो कुछ ऐसा सोच के देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई जेड दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं, टोटल 8 क्वाड्रेंट भी तो बन जा रहे हैं, 4 ही क्वाड्रेंट नहीं, हाथ से कैसे दिख पाएंगे, 8 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। आप बोल रहे हैं ग्रेस मन ही मन कह रहा है कि यार 8 क्वाड्रेंट कैसे होते हैं। देखो सर फिगर अगर ये 12.1 से कर सकते हैं ना? 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4, अगर एक ये लाइन हो जाता है, ठीक है, ये y था, ये y डैश था, ये x था, ये x डैश है, और ये z है, ये z डैश है। तो यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तीनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, मतलब ये रूम का कोना, रूम का कोना, रूम का कोना अगर ले लो, रूम एक मान लो, एक रूम को इमेजिन कर लो, इस रूम में कितने कोने हैं ये बताओ, 8 है ना, तो 8 क्वाड्रेंट हुए। आया बात समझ में। इस कोने के लिए देखा जाए तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकी को सेकंड मान लो। अगर मैं इस वाले कोने को, हाँ तो 8 कोने मान लो, ठीक है, और उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली मान लो, एक को प्लस मान रहे हो तो एक को माइनस मानो, ठीक है। इमेजिन नहीं कर पाओगे इसको, सुबह से सीखना पड़ेगा टेबल से, ठीक है। मेरे दिमाग में सेट है, मैंने इमेजिन कर रखा, तुम भी इमेजिन करोगे तो आ जाएगा। तुम एक ही क्वाड्रेंट को समझो। चलो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो एक्स आ जाएगा उठ के इधर, आ गया, मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव, अब वाई जेड तो पॉजिटिव ही था, कोई दिक्कत। अब टेबल को देखो, क्वाड्रेंट 2 में देखो, एक्स नेगेटिव और वाई जेड पॉजिटिव, और थोड़ा थोड़ा घुसा दिमाग में, हो गया। और क्वाड्रेंट 3 में अगर चलते हैं, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, क्वाड्रेंट 3 में चलते हैं, इसको फिर से हमने क्या किया पहले के जैसा, आगे चलो इसको इसको तो नेगेटिव कर देते हैं। क्वाड्रेंट 3 में हम क्या कर रहे हैं, वाई को पलट दे रहे हैं, ऐसे पकड़ पाऊंगा, ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट 3 ब्लैक वाला एक्स था, तो ये हो गया माइनस एक्स, हो गया, ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया प्लस जेड, तो एक्स वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। देखो क्वाड्रेंट 3 देखो, हो गया। अब मैं चलता हूँ क्वाड्रेंट 4, तो ये जेड अभी तक पॉजिटिव ही है, एक्स वाई को चेंज कर दिया, हाथ कांप रहा है। अब देखो रूम का ये कोना, तीनों नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट 7 हो गया, सॉरी क्वाड्रेंट 7 हो गया, क्वाड्रेंट 7 हो गया, सीरियल टूट गया बीच में। आया बात समझ में, इस प्रकार से इमेजिन करना। अब ये समझ में ग्रेस, ऐचुक, परमिता। हाँ सर। हाँ सर। अगर तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो सोचना है ये ये पॉइंट यहाँ पे है। अगर एक्स निगेटिव है और वाई जेड पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स निगेटिव है वाई जेड पॉजिटिव है,
वाई जेड पॉजिटिव है, ये देखो वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स पहले इधर पे देखो, इधर पॉजिटिव था, यहाँ चला गया, मतलब रूम का ये वाला कोना, ये जिधर पे मेरा पैर है, ये वाला कोना, ये वाला कोना रूम का सेकंड क्वाड्रेंट, बात समझ में। इस प्रकार थर्ड में बोला है कि एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, जेड पॉजिटिव, तो रूम का वो वाला कोना पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इस प्रकार से वैल्यू को मतलब मार्कर को मतलब सोच के इमेजिन कर लो, 8 के 8 क्वाड्रेंट तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा, हो गया, 3D ज्योमेट्री खत्म होने वाला है। तुम क्या सोच रहे हो, सपने में जी रहे हो? अरे आज ही तो एक्सरसाइज कर लेंगे। परमिता बोलती ही नहीं है, परमिता जब तक हाँ नहीं बोलेगी तो मेरा मन को ऐसा लग रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है। परमिता हाँ बोलना। मैसेज कर दे, नहीं आ रहा है तेरा आवाज, बीच में 1-2 बार आया था। वो बहुत दिन बात कर रही है ना, हो सकता है हैंग मार गई हो। चैट मार। हाँ हाँ सर लिखिए। अच्छा चूंकि एक बात बताओ, बोर्ड पे आज क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या सर? बोर्ड क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जो भी मैं लिख रहा हूँ दिखाता हूँ तो साफ साफ दिखाई देता है? हाँ सर दिख रहा है। आज सृजन के फोन से कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा था, मेरा फोन ही खराब हो गया, अब दूसरा खरीदना पड़ेगा। वाह सर। इसीलिए पिछले दिन मैंने तुम लोग को बोला था ना कि लिख लिख के भेजो, बस वही प्रॉब्लम था। रुको मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक भी खत्म हो गया। अभी दिन खराब चल रहा है, 2023 मेरे लिए बहुत बुरा रहा। सर पहले मैं हम तो बायोलॉजी का टेस्ट की पढ़ाई कर रहे थे तो मैं तो भेज नहीं पाया सर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भेज देना, बाद में करके मुझे भेज देना, लेकिन भेजना जरूर। अरे चलो तब तक तुम लोग एग्जाम्पल ट्राई करो। बोला गया फिगर सर नंबर 12.3, फिगर नंबर 12.3 जो थोड़ा बहुत हम मतलब दिखाए थे, जिसके बारे में मैंने उससे पूछा था परमिता से, ठीक है। वो एफ एफ कोऑर्डिनेट दिख गया सबको। इसमें बोला गया, सॉरी बोला गया कि पॉइंट पी जो है 245 है, 245 है पॉइंट पी को देखो, 245, तो पॉइंट एफ क्या होगा? तो वाईजेड का वैल्यू सेम होगा, होगा कि नहीं? पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो पॉइंट एफ के लिए वाईजेड का वैल्यू सेम होगा, होगा ना, बस एक्स का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि ये पॉइंट एफ वाईजेड प्लेन में है ना। सर एक्जेक्ट प्लेन में। हाँ सॉरी एक्जेड प्लेन में है, एक्जेड प्लेन में। हम पुराने एक्सिस के हिसाब से सोच लिए, तो एक्जेड प्लेन में है, तो एक्जेड प्लेन में है पॉइंट एफ, तो वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब बाकी जो दोनों वैल्यू है वो तो पी के अकॉर्डिंग सेम ही होगा। पॉइंट पी जो है वो तीनों मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तीनों ही पॉजिटिव है। यहाँ ये पॉइंट पी जो है तीनों ही एक्सिस से, ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस जो है, बोल दिया वैसे बोल दिया, जेड से वाई डिस्टेंस है, पॉइंट पी वाई से एक्स से, कौन आ रहा है मेरा? अच्छा तो इसका जो है एक्सजेड प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितना होगा? जितना पी के लिए था। जेड का वैल्यू कितना होगा? जितना पी के लिए था, क्योंकि देखो दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो ये आ गया समझ में? आया रे? चुप, ग्रेस सुन रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मतलब एग्जांपल 2। सर वही कर रहे हैं। Find octant in which the point -312 and -31 -2 lie। अब ये क्वाड्रेंट का नाम बताओ, दिमाग खुद से लगा के करो थोड़ा सा। वही क्वाड्रेंट ऑक्टेंट एक ही बात हुआ। क्वाड्रेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि 4 होते थे, और ऑक्टेंट इसलिए बोलते क्योंकि 8 है।
सर पहले वाला का तो क्योंकि बस एक्स ही माइनस में है तो फिर वो तो सेकेंड ऑक्टेट हो गया, और दूसरे वाले में वाई को छोड़कर दोनों दोनों के दोनों एक्स और जेड नेगेटिव है, तो फिर ये वाला सिक्स्थ वाला ऑक्टेट है। ठीक है, और टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, यहाँ पे टेबल नहीं दिया होगा तुम्हारे पास। सर दिया है टेबल। अरे यार क्या है ना, एग्जाम में थोड़ी दिया रहेगा। हाँ सर, वो तो याद करेंगे ना सर। हाँ, एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.1, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट? जीरो। एक्स एक्स 0 हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज में चली गई, जंप मार दिए। एग्जाम्पल तो हो गया। कितना दिन रहेंगे एग्जाम्पल में? पॉइंट एक्सेस पे है तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, खत्म। तो क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा? एक्स 0 0। मजा आ गया। कहाँ है 3D ज्योमेट्री? कौन बोल रहा था मुश्किल है? बुलाओ उसको, वो गुड डालेंगे आज ही। ग्रेस ने बोला था शायद। अरे सर अब कब बोला पॉइंट इन था? बचपन में बोला था। मुझे याद थोड़ी है, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ भाई, डरता क्यों है? अब अरे देखो सर अगला जो बचपन नहीं क्वेश्चन। बोला मैंने, कब बोला मैंने? अच्छा, तब बोला, ये तो याद नहीं। सृजन को बताया था मैंने, बोला था लिख के रखने के लिए। सृजन बताओ। अरे चुप, तू लिख के रखा है, कब बोला था? सर वो मैं नहीं था। अच्छा, वो तुम नहीं थे, हो सकता है तो दूसरा बच्चा होगा। अच्छा, एक बात और, कहाँ चले गए हम? अच्छा, यहीं पे। ए पॉइंट इन द वाइजेड प्लेन। तो देखो वाइजेड प्लेन, ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बोर्ड हो गया एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया? और ये हो गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस दिखाई दे रहा है सबको। और यहाँ पे मैंने एक पेपर ऐसे लगा रखा है, मान लो रूम बनाना, ये वॉल दे दिया मैंने, ये हो गया एक्स जेड प्लेन। क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन। और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये फ्लोर हो गया एक्स जेड प्लेन। क्या हो गया? यहाँ पे मैंने एक पेपर ऐसे, ये देखो, ये पेपर है, डाल दिया। अब ये क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स जेड प्लेन। तो ये पॉइंट इस पे है भाई साहब, जिस एक्सिस पे, जिस प्लेन में पॉइंट हो, उसके अलॉन्ग डिस्टेंस होगा, तीसरे से तो 0 होगा। तो बोला गया कि एक पॉइंट है जो एक्स जेड प्लेन में है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका कितना होगा? 0 होगा। मजा आ रहा है? अरे तो लिखते जाओ ना यार, मुझे से बोल बोल के खत्म कर दे क्या? एग्जाम्पल 1 लिखो, एग्जाम्पल 2 लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो, क्वेश्चन 2 लिखो, फिर तो बोल बोल के 5 मिनट में खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, अगला भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा है। थोड़ा बहुत लिख लिया करो कि लगेगा कि सोल्व कर रहे हैं। परमिता, हो रहा है ना? परमिता ने मैसेज दिया, हाँ सर। तुम्हें भी मुश्किल लग रहा था परमिता? बताओ, मैसेज करो, यस और नो, पहले पढ़ने से पहले ये चैप्टर। नो सर। वेरी गुड। लाइफ में परमिता पहली बार एक चैप्टर को अच्छे से समझी है। कोनिक सेक्शन में परमिता को बहुत प्रॉब्लम था, अभी वो ऑनलाइन वीडियो देख के कर रही है। स्ट्रेट लाइन थोड़ा थोड़ा आता था, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए कभी भी ये मत समझो कि तुम बहुत कमजोर हो। बहुत सारे बच्चे, जबकि परमिता ने तुमसे अच्छा मार्क्स लाया था मैथ में। सीजन तुझे बोल रहा हूँ, ग्रेस तुझे नहीं बोल रहा हूँ, वरना ग्रेस बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि अरे सर, हमने तो इक्वल मार्क्स लाया था, आपने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, इतनी दुस्साहस कैसे कर दिया। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए। नेम ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये बता दोगे 1 2 3 तीनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, y का वैल्यू नेगेटिव और x है, क्या बोलते हैं, x और z मतलब पॉजिटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। टेबल देख के फटाफट कर लोगे? अब ये मैं कराऊं क्या? कर लेना यार, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। बोल दिया गया कि x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? x और y को दोनों को एक साथ लिए तो एक्स वाई प्लेन। हाँ प्रिंस, और अभी ट्यूशन में है, 9:30 बजे, 9:45 बजे।
उसके बाद घर चाय पीने का बात था। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे चाय पीने। ठीक है, आ जाएंगे 9:30 पे। चाय पीने के लिए फोन करते हैं यार, ये क्या बदलू। 2 दिन बोल के क्या चला गया, आप बुला बुला के बुलाएंगे। चाय पीने का बात हुआ था ना, तो घर कैसे दे। अच्छा मैं थोड़ा फोन कर, ये मेरा जिंदगी में बहुत मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है कोई, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा बच्चों की हित में अभी देखो, सुबह में परिमिता को पढ़ाया 2-3 घंटे, आज तो कम पढ़ाया, कल परसों हाँ कल नहीं पढ़ा पाया था, परसों 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ाया, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद घर गया, खाया पिया, फिर से शुरू हो गया 2 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ता रहा। तो फिर से आज भी वही, आज सुबह पढ़ाया, फिर घर का कुछ बहुत सारे काम से होते हैं ना, खास करके जब पेरेंट्स हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, सारा कराते कराते पूरा दिन हो जाता है। अभी देखो रात हो गया, फिर से उधर जाना, फिर घर जाकर फिर खा के सो जाओ, फिर से सुबह आ जाओ पढ़ाने। सुबह 7 बजे से क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है बच्चों का, तो ऊपर से 30-40 पेपर चेक करने हैं, 80 मार्क्स के होगी। जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे ना, लास्ट में तो सब बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अब क्या बोलूं, इसमें हो गया फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। बोला गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्सवाई प्लेन आर ऑफ द फ्रॉम, क्या लिखेगा इसमें, एक्स वाई 0 और जेड एक्स वाई प्लेन में, जेड कैसे 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई का वैल्यू होगा, जेड 0 होगा। हाँ जेड 0 होगा, सही बोला। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू, स्पेस को कोई कोऑर्डिनेट प्लेन कितने भागों में बांट देता है, 8 भागों में। अब तक पढ़ रहे थे 4 भागों में, नहीं पढ़ रहे थे, 4 ही पढ़ रहे थे। हाँ पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब इस तरीके से अगर सोचा जाए तो 8 प्लेन को इजीली सोच सकते हैं। ठीक है, तेरे दिमाग में भी आ गया ना। हाँ एक्स वाई जेड अगर ऐसे करके हम ले, बस ऐसे करके अगर ले, ठीक है ना, अगर ऐसे करके ले तो देखो, एक तो ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, 4 हो गया, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक पीछे का 8 प्लेन। मतलब सब पे हम पेज लगाए तो एक ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये दो प्लेन हो गए, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, 2 कोऑर्डिनेट का काम यही करेगा। इस पे भी लगेगा पेज, मतलब ऐसे डब्बा जो तुम बनाते हो ना, डब्बे का 8 कोना क्यूब का, यही है तुम्हारा प्लेन। 8 सरफेस है, 1 2 3 4 5 नहीं 6 ही तो होते हैं ना। हाँ कोर मतलब क्वाड्रेंट 8 होते हैं, फेस तो 6 ही होते हैं। हाँ कॉर्नर की वजह से कॉर्नर 8 होते हैं ना। ऐसे करके इमेजिन करना तब आएगा, जितना इमेजिन कर पाओ 3D में, इमेजिन जितना ज्यादा कर पाया उतना फायदा है, नहीं कर पाए गया हो गया। 12.1 खत्म। क्या चाहते हैं आगे, खा जाएगा टाइम, तो कुछ खास नहीं हुआ, मजे में निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो क्या मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो एक और ऐड हो जाएगा z2 - z1 का स्क्वायर। अगर इसका प्रूफ चाहते हैं तो आपको मेहनत करना है। अगर खाली चाहते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले, टॉपर टूपर बन जाए, ज्यादा कुछ झमेला ना पाले, तो फिर ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, बाकी प्रूफ चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी देखो, एक डब्बा डाल दिया, डब्बा डाल दिया, एक बॉक्स क्यूबोइडल बॉक्स डाल दिया, पॉइंट पी को देखो, और यहाँ पे एक एक्सिस भी एक्स वाई और जेड मतलब इंडिकेट किया है, क्या है ना। उसके अलावा अगर देखें, उसके रेस्पेक्ट में देखें, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट मिल गया। पॉइंट क्यू को देखो, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब इनके तीनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिल गया ना। क्यू जैसे एक बोला वो कोना है, एक बोला नहीं ये कोना है, एक ये कोना है, दिस दिस एंड दिस, ये होगा पॉइंट पी। देखो इधर दिस दिस एंड दिस पॉइंट पी, आगे बोला नहीं ये कोना, जैसे ये भी नेगेटिव और ये बोला यहाँ मतलब वो भी नेगेटिव, हो गया ना पॉइंट क्यू। इस प्रकार से थोड़ा सोचो, इमेजिन करो। तो उसके बाद बोला
रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड पॉइंट पी क्यू ड्रॉ द प्लेन, सारा प्लेन वगैरह ड्रॉ कर दिया सारा, बहुत कर देखो 8 प्लेन 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया कि सिंस पी ए क्यू इज अ राइट एंगल, पी ए क्यू ये राइट एंगल है, देखने में नहीं लग रहा है परंतु ये राइट एंगल है। प्लेन के हिसाब से देखो ना, हाँ घुसा हुआ अंदर की तरफ, तो पी ए क्यू जो होगा, पी ए क्यू ये जो होगा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो डब्बे को पकड़ के देखो, पी ए क्यू बॉक्स ले लो, उसको पकड़ के देखो, राइट एंगल बन रहा है। ये देखो ये डब्बा, ये वाला कोना, ये देखने में नहीं लग रहा है ये वाला राइट एंगल, परंतु ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, सारे राइट एंगल है ना। इस कोने से इस प्रकार से इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन जितना कर पाए उतना अच्छा। तो जब ये राइट एंगल है, पी ए क्यू राइट एंगल है, तो इसमें लगा दिए तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसी प्रकार ए एन क्यू, अब देखो ए एन क्यू ये भी राइट एंगल है ना, जितने भी कॉर्नर है सभी राइट एंगल, मतलब हर जगह पे राइट एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर ये लगा दिया, इक्वेशन 1 और 2 इनसे इसको लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में ए क्यू स्क्वायर था ना, इक्वेशन 2 में देखो ए क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया है, तो ए क्यू स्क्वायर की जगह पे ये वाला वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर जाके पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हो गया। देखो इक्वेशन 1 था पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में आया ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ए क्यू की जगह पे एन और एन क्यू का स्क्वायर लिख दिया। और उसके बाद पी ए क्या है, एन क्या है, एन क्यू क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये सारे डिस्टेंस को इंडिकेट कर दिया। अरे जैसे 2D में करते थे ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसे करके दिखाते थे ना सारे डिस्टेंस, 3D में इसमें जूम करना पड़ेगा, ये दिखेगा नहीं तुम्हें प्लेन पे, पेपर पे नहीं दिखेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कि P और Q देखो 2D में समझो, पहले P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, y1 डिस्टेंस पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस पे, तब ना x1 y1। इसी प्रकार ये x2 है, मतलब यहाँ से x2 डिस्टेंस पे है, यहाँ से y2 डिस्टेंस पे है ना। अब मैं पूछूंगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई साहब ये था पूरा y2 और ये है पूरा y1, तो y2 माइनस y1 होता था ना, y2 माइनस y1 ये वाला x2 माइनस x1 होता था ना, वही वाला चीज मैं बोल रहा हूँ, भैया समझ में। y2 माइनस y1, पी क्या होगा y2 माइनस y1, एन क्या होगा x2 माइनस x1, 9 में 10 में हर जगह पे समझाया था। और एनक्यू क्या होगा z2 माइनस z1, ये बताया समझ में परिणीता, सॉरी फिर से परिणीता बोल रहा हूँ, परमिता। हाँ सर। चलो अभी आवाज है परमिता का, ग्रेस है चुप, तुम्हें आया समझ में ये बात? हाँ सर। नहीं है तो ना बोल दो, डर के मत बोलो, फिर से बताऊंगा एक बार। ग्रेस आ गया? हाँ सर। क्या बोला इसने, फिर से बोलो ग्रेस। हाँ सर आ गया। अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट कितने, हाँ बात ये भी तो है ना, हमारे पास सभी टॉपर महोदय ये तो है, तो कैसे नहीं समझे, वेदों की टीम तो चली गई, पर मुझे ऐसा लगता रहता है कि शायद नहीं आया होगा। ठीक है, अच्छा तो ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो पुटिंग द वैल्यू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो p q इज इक्वल टू स्क्वायर का दिया रूट आ गया। हाँ बोलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में पहले से याद था, बस एक z2 माइनस z1 ऐड हो गया। क्या कहते हो? हाँ बोलो, छाप लो इसको, घर पे छाप लोगे थ्योरी। एक चीज देखो, आज मैं मतलब मूड की बात होती है, कोई चीज अगर शुरू में मुश्किल होता है तो उसको लिखाते जाते अगर सब कुछ आसानी आ रहा है तो लिखाना छोड़ दी। अब ये लिखा जा सकता है, परंतु ये भी लग रहा है कि यार ये भी तो आसानी है, परंतु घर पे जाके लिख के सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, क्वेश्चन मत लिखना, आंसर लिखना, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है ना, इसको प्रूव करने की कोशिश करना खुद से। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसको खुद से करना ना हो तो फिर हम करेंगे, लेकिन ये लिखना जरूर, मैं कॉपी देखूंगा सबका। अब खुशी के मारे उछलोगे, इतनी गुदगुदी लगेगी अभी, मतलब बोलोगे यार 3D तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो लग रहा है कि 10th में पढ़ के आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 बोला गया कि P पॉइंट दिया हुआ है और Q पॉइंट दिया हुआ है। हाँ ध्यान रखना, किसी को भी x2 किसी को भी x1 y1 और x2 y2
Z2, ये किसी को भी सॉरी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसी को भी मान सकते हैं पर रिस्पेक्टिवली, एक क्रम में। ऐसा नहीं है इस वाले में से x को मतलब x1 मान लिया, इस वाले में y वाले को मान रहे हैं, मतलब जैसे ये 3 पॉइंट है, दिस एंड दिस, और ये भी 3 पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट दी हुई है, ये x1 है तो y1 यही होगा, z1 यही होगा। ऐसा नहीं कि ये x1 ले लिए इसको और y1 ले लिए इसको तब नहीं सर, ये तो y1 आपने तो बोला था किसी को भी y1 किसी को भी y2, भाई साहब रेस्पेक्टिवली बोला था, इसको x1 लिया तो y1 इसी को और z1 इसी को लेना, और x2 इसको लिया तो y2 इसी को, z2 इसको। अगर इसको आपको x1 y1, इसको आपको x2 y2 z2 लेना है तो इसको x1 y1 z1 बदले हैं तो सबको बदल दीजिए। अगर ऐसे कर लिए तो गलती होने की बिल्कुल चांस नहीं है। बोला गया डिस्टेंस बिटवीन PQ, PQ के बीच का डिस्टेंस बताइए। ये है पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट P है, यह बोला कि 1 -3 4, और ये पॉइंट Q, यहाँ पे बोला गया है -4 1 2। इसने इसके अकॉर्डिंग x2 - x1 इसको लिया है x2 y2 z2, इसको लिया है x1 y1 z1। हम उल्टा लेते हैं, यह x2 y2 z2 x1 y1 z1, अपना करके देखते हैं आंसर सेम आएगा। तो PQ = दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, अंडर रूट z2 सॉरी x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 1 - -4 का स्क्वायर, 1 - -4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझे, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 4 - 2 का स्क्वायर। ये देखो 1 + 4 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, -3 और -4 सॉरी -3 और -1 आंसर ही डायरेक्ट बोलते हैं, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया 16 और 4 20 25 कितना हो गया √45, कितना है क्या गलत हो गया, हाँ √45 देखो है ना, √45 यूनिट। इसको फिर से और भी छोटा कर लिया, इसको लिख लिया 3 × 3 × 3 नहीं 3 × 3 × 9, ये लिखा है क्या 5, हाँ 3 3 का 9 5 45, दो में से एक बाहर आ गया, इतना समझ में। तो इससे ये प्रूफ हो गया, इसने x2 y2 z2 इसको लिया, x1 y1 z1। बच्चे के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि ये हो गया तो क्या करेंगे, नहीं यार किसी को भी मान लो, परंतु जहां पे लेना तीनों को एक साथ मान लो। अब बोला गया कि शो करिए कि पी क्यू और आर कोलिनियर है। भाई साहब अगर पी क्यू आर कोलिनियर होंगे तो किसी भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम है, जैसे तीनों लाइन में कब होंगे, एक लाइन में कब होंगे, ये पी क्यू आर, अगर पी क्यू प्लस क्यू आर = पी आर हो जाए तब कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, नहीं समझे। तो इसको एक ले लेंगे पी क्यू आर, इसके ले लेंगे x1 y1 z1, इसके भी x2 y2 z2, पी क्यू निकालेंगे तो हम दो ही चीज को देखेंगे, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का, हो गया। अब हम निकालेंगे क्यू आर, तो मन में माने तो है इसको x3 y3 z3, परंतु मन में चलेगा 1 2 वाला कॉन्सेप्ट, नहीं समझे। तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस मैंने 3 बार बोला, एक बार x बोला, एक बार y बोला, एक बार z बोला, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो PQ निकाल लिए, QR निकाल लिए, अब PR निकाल लेंगे। अब ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक से ये 4 सेंटीमीटर आएगा। तो PR = PQ + QR अगर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं है यहाँ पे कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे देखो आ गया, PQ आया तुम्हारा √14, QR आया 2√14 और PR आया 3√14, दोनों को प्लस करने से आ जा रहा है, मतलब ये कोलिनियर है। हम बोलो तो भी सेम आएगा, परंतु टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। मैं अगर रहूं तो मैं नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है, मैं दे दूंगा, परंतु एग्जाम में फॉर्मूला लिखना सीधा वाला ही, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो P को हमने लिख दिया x1 y1 z1, Q को लिख दिया x2 y2 z2 और R को लिख दिया x3 y3 z3। तो अगर मैं PQ निकालूंगा तो लिखूंगा x2 - x1 + y2 - y1 + z2 - z1 का स्क्वायर। अब देखो मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये तो हम तो जानते हैं, परंतु टीचर जी कंफ्यूज हैं, तो दोनों फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। और अगर मैं PR निकालूंगा, PR तो x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर प्लस z3 - z1 का स्क्वायर, नहीं समझे। तो ये तो हम समझ जाएंगे, जो टीचर याद करके है कि भाई यही एक फॉर्मूला है, एग्जाम में पास होना है तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वही लिखना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे वो वाला,
तो होशियार बच्चे क्या करेंगे, सुनो, होशियार बच्चे लिखेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू, मतलब या डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऊपर में लिख देगा डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, बॉक्स में डाल देगा बाय यूजिंग एबव फार्मूला। ठीक है, x2 x1 y1 ये सब लिखेगा ही नहीं, सीधा लिखेगा जो भी कोऑर्डिनेट है, कितना है कोऑर्डिनेट 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू लिख देंगे। फार्मूला एक बार लिखेंगे काम 3 बार हो जाएगा, उसमें लिख दिया करेंगे, तो कोई भी टीचर होगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी 10th वाले टीचर भी 11th की कॉपी जाते हैं, तो उनके पास आंसर शीट होता है, आंसर शीट में ये फॉर्मूला लिखा है तो ये फॉर्मूला लिखा है तो नंबर देके वरना काट देंगे, जबकि तुमने सही लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, क्या पता कभी कभी मैं तेरा करूँ फंस गया। समझ रहे हो परमिता? एग्जांपल नंबर 5 देखो, आर द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या यार राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो ए बी सी, तो पहले ए बी स्क्वायर निकाल लिया, फिर बी सी स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए सी स्क्वायर निकाल लिया या सी ए स्क्वायर निकाल लिया। अगर दो का सेम करने मतलब प्लस करने से सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मिलके, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि दो साइड के सम करने से तीसरे साइड के अगर इक्वल आ गया, मतलब दो डिस्टेंस को एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू इस टाइप से, ठीक है, तो आएगा यहाँ पे क्या है कि इक्वल नहीं आया है, नहीं आया ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P such that PA square plus PB square is equal to 2K square where A B are the point 3 4 5 and -1 3 -7 respectively। मतलब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो P को क्या करेंगे एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेंगे। पहले 2D में क्या करते थे, एक्स वाई लेट कर लेते थे। P का कोऑर्डिनेट दिया है, देखो P इज इक्वल टू, इसको निकाल दो, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4 5, Q का कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 3 -7 और ये नहीं दिए है रे भाई, ये किसके दिए है, ए के दिए हैं, ए एंड बी, क्या रीजन कुछ बोलता भी नहीं है। ए बी को कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, और पी का कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो हम इसको पी को लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ, कहीं पे दिया हुआ है, हमें थोड़ी पता है कि कहाँ पे दिया हुआ है, क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने मान लिया कि ये तीनों डिफरेंट तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए निकालेंगे, पी ए डिस्टेंस बिटवीन पी टू ए, तो क्या लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर रूट के अंदर। आवाज समझ में? सुनना, पी ए निकालेंगे तो पी ए स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चला गया तो रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से निकालेंगे पीबी, पीबी इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर z प्लस 7 का स्क्वायर। बोलो कि सर एक बार माइनस बोल रहे हैं एक बार प्लस, तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं x माइनस माइनस 1 x प्लस 1 हो गया, y माइनस 3 z माइनस माइनस 7 तो z प्लस 7 हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पीबी स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, उधर से हट जाएगा। हाँ बोलो, पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब बोलो कि सर 2k स्क्वायर क्या है, तीसरा वाला सेट दे रखा है जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में, ठीक है, ये कैलकुलेट करके 2k स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें जाकर सारे वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा k का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। k का वैल्यू पूछा भी नहीं है, इक्वेशन बोला है, इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बना देंगे तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में 2k स्क्वायर माइनस 1 भी आए, एक्स वाई जेड के साथ जो पहले उससे पहले वाला है ना, दैट इज के बगल में लिखा हुआ वो वाला भी आंसर हो सकता है। इक्वेशन हम कैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यानी जो सीधा जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है बाय द गिवन कंडीशन पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर वी हैव, उसके बाद जो लाइन लिखा हो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद वाले स्टेप भी से, उसके बाद वाले भी स्टेप से हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.2 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या चाहते हो पाएंगे, अब इसमें करना बेवकूफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और भी या रहने दो, और भी आगे बढ़ाऊं या रहने दो यहाँ तक होमवर्क? सर सारा हो क्वेश्चन नंबर जाएगा। 2, so that the point this and this are the collinear। फिर से वही एग्जांपल की तरह, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग this and this are the vertices of the isosceles triangle, राइट एंगल ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, तीनों का दिया हुआ है अलग अलग, ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, कर पाओगे?
चलो ये करके हाँ सर, आना, हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज हाँ है, सर। परमिता हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ सब सर। में डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम फिक्स है, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी को भी x1 y1 z1 मान ले, किसी को भी x2 y2 z2 और किसी को भी x3 y3 z3 मान ले, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जहां पे कोई पॉइंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट को xyz मान ले। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, बोला कि इक्वी डिस्टेंस है। जैसे मैं बोला कि भाई 2 पॉइंट है ए और बी, इक्वी डिस्टेंस है एक पॉइंट से, तो किस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है भाई? पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस है। तो जब इक्वी डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, P is equal to PB। तो वैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्वी डिस्टेंस बोला ना, पहला पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो, बोर्ड की तरफ भी देखो, बोर्ड देख लो, 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, कुछ और दे रखा है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बोल रहा है कि पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट बी देखो यहाँ पे भी हो सकता है, तो भी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ले ले, तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, पी इज इक्वल टू पीबी। अब पी निकाल दे डिस्टेंस फॉर्मूला से, पीबी निकाल दे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सॉल्व करो, लेफ्ट राइट ले जाके खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P, the sum of the whose distance from A and B is equal to 10। मतलब बोला गया कि पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है, मतलब PA, पॉइंट P क्या है, XYZ, PA निकाल लेंगे। अब पॉइंट P से B का डिस्टेंस मतलब PB, PB निकाल लेंगे, तो PA जो आपका आएगा और प्लस PB जो आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल टू 10 आना चाहिए, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। परमिता, एचू ग्रेस समझ आया सब लोग आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो ज्योमेट्री कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट तुम क्लियर रखोगे तो बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, आज यहीं पे स्टॉप कर, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो बोलूंगा फिर से सेक्शन फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। मैं करूं क्या क्वेश्चन कुछ? सर हो जाएगा। चलो तुम पिछला वीडियो अच्छे से देखो, कल मैं तुम्हारा कॉपी चेक करूंगा, पहले के वीडियोस देख। है कल का देखो, मैं सोचता हूँ रात में जाके क्या होता है, क्योंकि कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास बुला रखा है। मेरा भी मैं तो स्कूल हूँ। एक बार सुबह में चेक कर लेना, ठीक है? देखता हूँ मैं, मेरा बैठा तो कल सुबह बुलाऊंगा, नहीं तो शाम को चलेगा। और कल शाम को परमिता मैथ ही है, फ्राइडे सैटरडे को मैथ है ना, TFS, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, कल मैथ ही होगा। कल शाम को मैथ होगा, सुबह का देखता हूँ मैं, सुबह में मैसेज करूंगा, जिनको मतलब जो रहोगे लोकेलिटी में आ जाना। सुबह में कौन सा होता है? केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, पता है तुझे? बहुत मतलब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं अभी, 7 लेकिन 7 आवर हुआ है। वो पार्ट में सबसे अच्छा एचओ ग्रेस, यस सर।